तो सर कामयाबियों का क्रेडिट कौन से उस्ताद को देंगे? जी देखें, ये फिर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि जो लोग आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पढ़ाना होता है वो छोटी क्लासेस को होता है। तो जिन लोगों ने शुरू में आपको पढ़ाया उन लोगों को बड़ा जो है वो क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि सबसे मुश्किल जो टीचिंग होती है वो होती है कि किसी बच्चे को आप पहली से जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें भी डिफरेंट टीचर्स हैं जिन लोगों ने बड़ा अहम रोल प्ले किया हमें पढ़ाने में। हम जब पहले हम सर सैयद में पढ़ते थे तो हमारे मोहतरम लियाकत अली भट्टी साहब वहाँ उन्होंने अच्छा हमें पढ़ाया। उसके बाद फिर हम हायर सेकेंडरी में गए तो वहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हमें मिले। उसमें ख़ास तौर पे हमारे इंचार्ज होते थे नूर अहमद साहब, बाद में फिर अब्दुल हमीद साहब हमारे जो है वो इंचार्ज बने 9th में, तो उन्होंने बहुत अच्छा हमें पढ़ाया। ऐसे फिर सफ़दर अली गुराया साहब हमारे बड़े अच्छे टीचर थे। सलीम साहब मैथ पढ़ाते थे। तो इस तरह और भी कई नाम हैं, बस मैं कोई नाम रह ना जाए इसलिए मैं यही कहूँगा कि इसके अलावा भी और भी कई नाम थे जिन लोगों ने हमारे जो है वो हमारे करैक्टर बिल्डिंग में और हमें पढ़ाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। ऐसे ही अगर फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के तो टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, उन लोगों ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ भी बहुत बड़े बड़े नाम थे हमारे, जो डॉक्टर रसूल बख्श रईस थे, डॉक्टर ताहिर अमीन थे, डॉक्टर परवेज़ इकबाल चीमा थे। तो वो सारे साहबान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, बड़ा वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हमारे लिए। उन्होंने बड़ी जो है वो हमारी जो है वो अच्छी तरबियत भी की और हमारी बेस को अच्छा बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। डॉक्टर सिकंदर हयात थे, डॉक्टर रईस अहमद खां, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो ऐसे ही जब एमफ़िल हमने किया है तो एमफ़िल में मैडम रफ़ीदा नवाज़ थी BZU मुल्तान से, खालिद सईद साहब थे। ये ऐसे नाम थे कि जिन्होंने मतलब उनका बड़ा रोल है लर्निंग में, और हमारा जो बड़े थॉट प्रोवोकिंग किस्म के उनके लेक्चर्स, और उनसे होता ये था कि उनके लेक्चर्स सुन के वो ऐसे टीचर्स थे कि उनके लेक्चर सुन के कुछ प्यास बुझती थी, इल्म की प्यास कुछ बुझती थी और कुछ और लग जाती थी। तो यही टीचर का यही काम होता है कि वो तालब इल्म की प्यास को बुझाए भी और उसे आगे भी कुछ प्यास लगे, कोई और लस्ट भी उसमें, लस्ट फॉर नॉलेज क्रिएट करे ताकि वो बच्चा आगे से आगे निकले। तो ये इन चीज़ों को डेवलप करने की बड़ी ज़रूरत है। ये चीज़ें तब होती हैं जब वो लोग खुद करैक्टरफुल होते हैं, जब वो लोग खुद डेडिकेटेड होते हैं, जब वो ऑनेस्ट होते हैं और स्कॉलर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे एमफ़िल में हमें BZU मुल्तान से मैडम रफ़ीदा नवाज़, बड़ा अहम रोल था उनका हमारे अंदर जो है वो नॉलेज की लिस्ट मज़ीद ज़्यादा पैदा करने में और हमें एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देने में कि चीज़ें होती क्या हैं, दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हम हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और कैसे पाकिस्तान को, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि टीचर्स का बहुत ही अहम रोल होता है। बाकी आप खुद अपने तौर पे जब रीडिंग्स करते हैं, सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करते हैं, आप मैटर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, जो भी इंटरनेशनल और लोकल डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनको स्टडी करते हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा फिर आपके सामने क्लियर होती हैं। तो सर शुरू से किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? ये तो एक सियासी सा क्वेश्चन है, मेरे ख़्याल में आपको मुझसे करना नहीं चाहिए। तो हम तो होते हैं मतलब गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट का सर्वेंट जो होता है उसने तो इलेक्शन करवाना होता है, तो उसे खुद तो वोट डालने की नौबत ही नहीं आती कि वो खुद भी वोट डाले। बहरहाल हम एक करते हैं। बाकी अगर आप आइडियोलॉजिकली मुझे बिकॉज़ आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा जाए तो किसी को आप 100% ना तो ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही ठीक था, तो ना आप किसी को नेगेट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने अच्छे काम किए, जैसे मतलब कायद-ए-आज़म से आप स्टार्ट हों तो कायद-ए-आज़म
जो है वो उनका तो जो रोल था वो आपके सामने ही है, एज़ फ्रेमर ऑफ पाकिस्तान, एज़ फादर ऑफ नेशन, और फिर एज़ गवर्नर जनरल जितनी सगेस्टी से उन्होंने चीज़ें चलाईं, तो वो तो एक बड़ा ही आइडियलिज़म था। और हमारी बदकिस्मती पूरी कौम की कि वो बहुत जल्द अल्लाह को प्यारे हो गए। और उसके बाद अगर आप देखें तो मुख्तलिफ लोग आए, तो उन लोगों में फिर ऐसा ही है, मेरिट्स डीमेरिट्स। अब अयूब खां को लोग बड़ा आइडलाइज़ करते हैं कि उसने जी नहरें निकलवाईं, तो डैम्स बनवाए, तो ये वाकई ही अप्रिशिएटेबल बात है, डेवलपमेंट बड़ी हुई उसके दौर में। लेकिन ये है कि उसके साथ कई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आए, उसके साथ जो है वो हमारा ईस्ट पाकिस्तान वाला इशू जो है वो आया, बांग्लादेश बना। तो ऐसे ही बाद में फिर याहिया का दौर देख लें, ऐसे ही फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, तो वो एक नया फ़लसफ़ा लेके आया रोटी कपड़ा और मकान का। तो वो जितना भी इम्प्लीमेंट हुआ या ना हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यानी 1973 का जो आइन बनाया वाइडली कंसेंसस बेस्ड ये था, तो ये एक बड़ा अहम क्रेडिट जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा किया, उसने पाकिस्तान के जो एटम बम की बुनियाद रखी और सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई। तो इस तरह मतलब उसकी भी चीज़ें जो हैं वो कुछ मेरिट्स हैं, तो ऐसे ही उसके कुछ डीमेरिट्स भी थे उसके इरा के। ऐसे ही ज़िया को आप देख लें, तो ज़िया के दौर में भी कई कुछ बेहतरियाँ भी आईं, तो कई मसाइल भी आए। तो ऐसे ही लोकल अब जो हम देखें, बेनज़ीर को देखें, नवाज़ शरीफ को देखें, तो बस हर एक का एक फ़ोकस होता है, हर सियासतदान की एक प्रायोरिटी होती है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी जो भी रूलर पाकिस्तान का रहा है, ना तो आप कम्प्लीटली कह सकते हैं कि उसने सारे काम बुरे ही किए हैं, और ना कह सकते हैं सारे काम अच्छे किए हैं। मुशर्रफ का दौर देख लें, तो मुशर्रफ ने कई काम बेहतर भी किए हैं, तो कई ख़राबियाँ भी आई हैं। तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही चल रहा है मामला। तो सुबह का आगाज़ कौन सी एक्टिविटी से करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठते हैं, मुसलमान होने के नाते अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से ही आगाज़ करते हैं, उठते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं। तो खेल कौन सा पसंद करते हैं? खेल क्रिकेट से ही रहा शुरू से लगाओ, खेलते भी थे और देखते भी थे। मतलब उसके वर्ल्ड कप भी देखे हैं, और बाकी तो फिर कई गेम्स चल रही होती हैं, बंदा टीवी पे देख लेता है। क्रिकेट से ही ज़्यादा। तो एज अ प्रिंसिपल कितने कॉलेज में आप फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? जी ये एक मल्टी डायमेंशनल होती है पोस्ट। इसमें आपको कई जो हैं वो काम करने पड़ते हैं, क्योंकि जो टीचर होता है उसने तो एज़ टीचर होता है, टीचर्स को भी एडिशनल ड्यूटीज़ दी जाती हैं, वो भी करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल को ये होता है कि प्रिंसिपल ने कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जो हमारी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है डिप्टी डायरेक्टर, डीपीआई सेक्रेटरी या मतलब इंतज़ामिया के साथ, उसको भी देखना होता है। वो भी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। कॉलेज का एनवायरनमेंट उसको भी सेट करना, कॉलेज के ग्रीन एंड क्लीन जो डायमेंशन है उसको भी देखना, और कॉलेज में प्लांटेशन करवानी, और इसके अलावा और कई ऐसी चीज़ें होती हैं। बच्चों को देखना है कि बच्चों को सहूलियात पूरी मिल रही हैं, बच्चों के मसाइल क्या हैं, ठीक है ना। लास्ट टाइम जब अब साल पहले हम बच्चे वही हमारा जो पीछे से टरबाइन से पानी आ रहा था वही पी रहे थे, उनके लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट नहीं था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा और वो लगवा के दिया है, वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट, कि कम से कम बच्चों को सॉफ़्ट ड्रिंकिंग वाटर तो मिले जो बिल्कुल साफ़ हो और उसमें किसी किस्म के जरासीम ना हो, क्योंकि आपको सेहत का भी ख्याल करना है। तो और आजकल तो ख़ास तौर पे ये कोरोना की वजह से मज़ीद ज़्यादा जो है वो ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, ताकि बच्चों की और असातिज़ा की सेहत वगैरह का ख्याल रखा जाए। तो वो सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है आपकी सबसे। लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होती है वो होती हैं एकेडमिक एक्टिविटीज़, कि तदरीसी अमल जो है वो बेहतर तरीके से हो। उसके बाद फिर को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन पे भी हमारा बड़ा फ़ोकस होता है। हमारे बच्चे भी मुख्तलिफ जाते हैं, डिबेट्स पे जाते हैं, मिली नगमों के मुकाबला जात होते हैं, वहाँ जाते हैं। फिर हम जो है वो टूर्स इनके लिए अरेंज करते हैं। फिर हम इनके लिए मुख्तलिफ डेज़ मनाते हैं, इकबाल डे हो गया, जिना डे हो गया, पाकिस्तान डे हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही 12 रबीउल अव्वल जो है वो उसके हवाले से प्रोग्राम किया जाता है। ये सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि साथ साथ करें, क्योंकि
बच्चा प्राइवेट दाखिला बेच के भी FA और BA कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बच्चा इधर आया है तो वो डिग्री के साथ साथ एक तरबियत भी लेके जाए, और ये चीज़ें उसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इस पे हम सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो वही बात कि एज़ प्रिंसिपल आपको मल्टी डायमेंशनली जो है वो काम करना पड़ता है, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ जो है वो फोकस करना पड़ता है। तो यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यंग जनरेशन को मेरा पैगाम यही है कि आज उनके पास जो है वो वक्त है, ठीक है। लाइफ जो है वो है बेसिकली कंपटीशन का नाम लाइफ है। तो ये दुनिया में क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो वही शख्स आगे निकलता है जो फिटेस्ट होता है। तो उसमें जितना ज़्यादा वो स्टूडेंट्स जो हैं, यंग जनरेशन हमारी जो है वो जितना ज़्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन के साथ जो है वो अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा वो ज़िंदगी में आगे निकलेंगे। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डे बाय डे फुकदान भी हो रहा है। तो हम मोरली बड़ी डीमोरलाइजेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं कि मसाइल हैं सोसाइटी में, तो मैं समझता हूँ कि इन बच्चों पे भी भारी ज़िम्मेदारी है, वालिदैन पे भी भारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सबसे बड़ा काम जो होता है वो कौम होता है। जैसे हम देखते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर के मुसलमानों को एक कौम बनाया, ठीक है। तो कौम बनाना जो है वो सबसे बड़ा काम है। तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल अपना वालिदैन का भी है, और टीचर्स का भी, और हमारा अदारों का भी है। और फिर ये है कि स्टूडेंट्स पे भी जो है भारी ज़िम्मेदारी है कि वो उन चीज़ों को पिक करें, क्योंकि हमने देखा है कि इस लेवल पे बच्चे जो हैं वो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सारी चीज़ों को नहीं भी वो कर रहे होते। तो मेरा यही इन्हें पैगाम है कि डे बाय डे जो अहेड आपके चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में चेंज करें, ठीक है, और कमिटमेंट और लगन और डेडिकेशन के साथ काम करें, ताकि ये अपना फ्यूचर भी बनाएं, अपने वालिदैन का फ्यूचर भी बनाएं, और सबसे बढ़कर हमारा जो बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान है इसका भी अच्छा मुस्तकबिल हो, इसकी भी प्रॉस्पेरिटी हो। और आप ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ इन द हैंड्स ऑफ आवर यंग जनरेशन। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एज अ लेक्चरर इस कॉलेज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं प्रोफेसर ज़हीर मालिक चीमा साहब। तो सर, जब से आपने ये कॉलेज ज्वाइन किया है, इम्प्रूवमेंट के हवाले से आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आफत साहब मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इस तलीमी अदारे में तशरीफ़ लाए और डे की जो हमने एक्टिविटीज़ देखी उसमें क्लासरूम का विज़िट करवाया और दूसरी जो एक्टिविटीज़ और प्रिंसिपल अदारा उनसे भी आपकी बाकायदा डिस्कशन हुई। तो इस हवाले से यही होता है कि जी आप कोई ना कोई सोसाइटी बनाएं जिसमें आप स्टूडेंट्स को मौका दें ताकि वो अपने जो मामलात हैं उनमें ख़ुद कोई बेहतरी ला सकें। तो इस हवाले से 2017 में मैंने जो इनिशिएटिव लिया, डिफरेंट सोसाइटीज़ को हमने इस अदारे में बनाया। ख़ुसूसन नज़रिया पाकिस्तान सोसाइटी थी हमारी, जिसके ये तलबा भी हमारी जो टीम है आपको नज़र आ रही, जो इस सारी एक्टिविटीज़ में आपका भरपूर साथ दे रहे हैं। इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन सोसाइटी हमने बनाई, उस सोसाइटी के भी मेंबरान हमारे साथ हैं। उसमें हम ये होता है कि किसी को जेन्युइन ज़रूरत है वो हमसे रब्ता करता है तो हम कोशिश करते हैं कि ब्लड डोनेशन के वाले से जो है उनके साथ भरपूर तावन किया जाए। तो बेसिकली मकसद यही है कि बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग की जाए ताकि कल को ये अच्छे अदारों में जाएं तो इन्हें काफ़ी चीज़ों का इधर से अंदाज़ा हो। और इस हवाले से इनकी जो काउंसलिंग है उसके लिए भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो तलबा चले जाते हैं उसके बाद भी काफ़ी मेरे से अटैच में रहते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ गाइड करते हैं कि जी आपको किस अदारे में जाना चाहिए ताकि आपका अच्छा मुस्तकबिल बन सके। तो हमें पूरे आज इन्होंने पूरे दिन कॉलेज का विज़िट करवाया, तो इस हवाले से हम इनसे बात कर रहे थे कि इसमें सर कितनी जो एक्टिविटी होती हैं और लाइब्रेरी है इसमें, लैब वगैरह उसका आपने विज़िट करवाया, तो उस बारे में आप क्या कहें? इसमें ये है कि हमने कोशिश की जो भी मेजर एक्टिविटीज़ हैं कॉलेज की उनसे आपको इन्फॉर्म किया जाए, आगाह किया जाए, क्योंकि ये मीडिया एक सोर्स है जिससे आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने अदारे की इलाके में शेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी है जिसमें कलेक्शन ऑफ बुक्स जो है इस्लामियात, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, नॉलेज, जनरल नॉलेज के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छी जामे उसमें बुक्स हैं, अहादीस के हवाले से बुक्स हैं और उसके साथ साथ हमारे पास लैब भी हैं। तो बहरहाल इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो हम विद इन रिसोर्सेज जो है उसमें कोशिश करते हैं कि जी अच्छा और मैक्सिमम बेहतर अंदाज से जो हम डिलीवर कर सकें, कोशिश तो यही। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया, कॉलेज का विज़िट करवाया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। पाकिस्तान